स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जैसे हरिवंश जी ने इस कविता के बारे में, फूल और कांटा, इस कविता के बारे में क्या बताया है, यानी मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया गया है और फूल और कांटे की विशेषताएं बताई गई है। अब यहाँ पे प्यार में डूबी हुई तितलियाँ है। किसके प्यार में? जैसे फूलों के प्यार में डूबी हुई तितलियाँ है। और वो क्या करती है कि वो फूलों पे बैठने की कोशिश करती है। उस समय में फूलों पे बैठने की कोशिश करती है तो कांटे क्या करते हैं, उनके पर कतर देते हैं। और भौरे क्या करते हैं, भौरे भी उनके फूलों के ऊपर मंडराने लगते हैं। तो श्याम तन, जो भौरे का बदन है, जो तन है, तो वो बदन क्या करते हैं, कांटा उन्हें जैसे चोट पहुंचाने का कार्य करता है। भौरे जैसे फूलों पे मंडराते हैं, उस समय में कांटा उनको चुभ जाता है और जैसे भौरे को जैसे नुकसान पहुंचाने का काम कांटा करता है उनके श्याम तन को। फूल फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है कि जैसे तितलियों को अपने गोद में ले लेता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सौगंध और निराले रंग से देता सदा। जैसे फूल है, फूल हर किसी को जैसे खुशी देने का कार्य करता है। आप देखो, कोई भी कार्य रहता है तो फूलों की आवश्यकता रहती है। फूलों से यानी कोई भी जो प्रोग्राम है उसमें क्या आती है, एक बाहर आ जाती है। तो हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं उस समय में फूल देते हैं सामने वाले को। क्यों? क्योंकि उस कार्यक्रम में एक अलग से एक बाहर आ जाती है। तो वही जैसे फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या कर रहा है कि जैसे तितलियों को अपनी गोद में लेके बैठ रहा है। और तितलियों को अपने गोद में लेने के बाद जैसे उसे खुशी हो रही है। एक कांटा है, कांटे का स्वभाव अलग है कि जो दूसरों को दुखी पहुंचा रहा है, पर फूल क्या कर रहा है कि तितलियों को अपने गोद में लेके बैठ रहा है और भौरे को भी अपना अनूठा रस पिलाने की कोशिश कर रहा है। वही कांटा कांटा उसका तन फाड़ दे रहा है, श्याम तन। और भौरा जैसे तन फाड़ने के बाद, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि फूल उसे क्या दे रहा है, एक अनूठा रस पिलाने की कोशिश कर रहा है। अब जो सुगंध है वो बरस रही है, यानी अपनी फूलों की सुगंध जैसे वो बरसा रहा है निराले निराले रंगों से। और उसकी वो मनमोहकता, सौंदर्य है, वो देखने जैसा है फूलों का। आप देखो, कहीं पे भी बगीचे में जाओ और बगीचे में जाओ या आपके घर में एखादे गमले में देखो, फूल का पौधा हमें खुशी देता है। एखादा फूल खिल जाए उस पे तो हमें बहुत खुशी होती है। ऐसे लगता है कि उस फूल को जैसे देखते भी रहे। एक ही फूल है कि वही हमें जैसे प्रसन्नता पैदा करने की हमारे मन में कोशिश करता है। तो वही फूल है कि क्या कर रहा है, निराले रंग से, निज सुगंध से, अपनी सुगंध से सबका मन महका देता है, सबको खुशी देता है, सबको प्रसन्न करता है और सबका मन महका देने का कार्य भी करता है। वही एक पौधा, वही पौधे पे जैसे वही पौधे पे कांटा खिल रहा है, वही पौधे पे फूल खिल रहा है, पर वही पौधे पे दोनों खिलने के बाद एक सबको खुशी दे रहा है और एक सबको दुख देने का कार्य करता है। वैसे ही है सदा देता, यानी है सदा देता कली जी की खिला, यानी जो कली है खिलने का कार्य करती है। पहले छोटी कली रहती है, फिर उसके बाद जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे वो कली खिलती जाती है। तो वो जो खिली कली है सबको सुकून देती है, सबको प्रसन्नता देती है, मन को जैसे लुभा जाती है। फूलों को देखने के बाद एक मन को शांति मिलती है और हम कोई भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी होते हैं। ऐसे समय में प्रसन्नता मनुष्य के जीवन में आ जाती है। जैसे वो उदास है और एक आधे फूल को उसने देख लिया उस समय में, तो उसे खुशी ही मिलती है। तो यही काम कर रहा है फूल कि सबको खुशी देने का कार्य करता है और अपना अनूठा रस जैसे तितलियों को, भौरों को पिलाने का कार्य भी कर रहा है और अपनी सुगंध से सबका मन, इन्हें जैसे सबके मन को बहलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आगे अब यहाँ पे है कि है खटकता एक ही सबकी आँख में, दूसरा है सोता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बढ़तपन की कसर। जो फूल है,
किसी किसी की आंखों में खटकता है। कुछ लोग हैं कि वो फूल दिखने के बाद हम उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी होता है कि तोड़ने की कोशिश करने के बाद हम उसे ज़मीन पे गिरा देते हैं। ज़मीन पे गिराने के बाद एक ही फूल फूल देखने के बाद किसी किसी को प्रसन्नता होती है तो वो उसे तोड़ने का कार्य नहीं करता, पर किसी किसी को वो खटकता है तो वो उसे तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद वही एक फूल सबकी आंखों में खटक रहा है, किसी किसी को सुकून दे रहा है तो कोई उसे तोड़कर जैसे ज़मीन पे गिरा दे रहा है। दूसरा सोता सिर सुर शीश पर, जैसे दूसरा फूल है एक जैसे ज़मीन पर गिरा हुआ है, किसी की आंखों में खटका है, तो दूसरा क्या हो रहा है कि दूसरों के जैसे सामने वाले के सुर शीश पर की शोभा बढ़ा रहा है, सिर की शोभा बढ़ाने का कार्य कर रहा है। या जैसे वो सुर शीश जैसे भगवान है, भगवान के पैरों पर चढ़ाया जाता है, साथ में वो जैसे भगवान की शोभा बढ़ाता है, भगवान के चरणों पे चढ़ा दिया या भगवान के शीश पे चढ़ा दिया, शीश पे, तो वो शोभा बढ़ाने का कार्य करता है। साथ में वो क्या करता है कि इसी तरह अपने कुल की बढ़ा जो उसकी जो जगह है अपने कुल की, अपने वंश की, वो बढ़ाने के जैसे बढ़ाई का काम करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। इस तरह जैसे देखो एक इंसान है, इंसान ही है कि अच्छा रहेगा तो वो जैसे उसके कुल के बारे में, उन लोगों के बारे में, उसके माता पिता के बारे में लोग अच्छा बोलेंगे। और वही इंसान वो अच्छा नहीं बोलेगा तो उसके जो दोष है वो दिखाई देते हैं। तो यही फूल के बारे में बताया गया है कि वो एक फूल ही है कि सबकी आंखों में खटक रहा है। और वही फूल है कि जो भगवान के सर पर चढ़ाने के बाद वो भगवान की शोभा बढ़ाता है, या किसी नारी ने अपने जुड़े में लगा लिया तो उसके बालों की सुंदरता बढ़ाने का कार्य करता है। और वो अपने कुल की बढ़ाने का यानी उसके कुल की जो महानता दिखाई देती है, इस जो किसी को बड़प्पन की कसर देता है। अब फूल ही ऐसा है, किसी के चरणों में चढ़ाया जाता है, किसी के पैरों के नीचे कुचला जाता है, किसी उस समय में जो कुचला जाता है उसे बहुत दुख होता है, पर उसके दुख को कोई नहीं समझ सकता। अब कोई किसी नर्तकी के पैरों में, कहीं पे कोई फूल किसी की अर्थी पे चढ़ाया जाता है। एक ही फूल है पर उसको अलग अलग ढंग से, जैसे यहाँ पे उसको अलग अलग ढंग से उस तरह उसको उसकी उसे उस जगह पे रखा जाता है कि वो किसी भगवान पे चढ़ाने के बाद उसकी महानता बढ़ जाती है, कोई अर्थी पे चढ़ाया जाता है, कोई नारी के बालों में चढ़ाने के बाद उसकी सुंदरता बढ़ाता है उसके बालों की। और वो किसी भी तरह अपने कुल की जैसे बढ़ाई करने का काम ही करता है। और जो किसी में ऐसी बड़प्पन की कसर नहीं होती, ऐसी जो बड़प्पन है ऐसी कसर किसी में भी नहीं दिखाई देती। ऐसा बड़प्पन किसमें है, ये फूल में है कि जो हमेशा दूसरों को यानी जैसे प्रसन्नता देने का कार्य करता है, दूसरों को यानी जैसे तकलीफ न होनी चाहिए काम करता है। फूल है जो दूसरों को हमेशा परेशान करेगा, दूसरों को दुख पहुंचाने का काम करेगा, पर फूल क्या है, हर किसी को प्रसन्नता देने का कार्य करता है। भगवान के शीश पर भी चढ़ाया जाता है, उसके साथ वो किसी के पैरों के नीचे कुचला भी जाता है, साथ में अर्थी पर चढ़ाया जाता है भगवान के, या किसी के नारी के बालों में वो लगाने के बाद उसकी सौंदर्यता बढ़ाता है। पर वो एक ही फूल है कि वो अलग अलग दृष्टि से हर किसी की शोभा बढ़ाने का या हर किसी के मन में एक अलग भाव निर्माण करने का कार्य करता है। तो इस फूल के बारे में ही यहाँ बताया गया है कि जैसे मनुष्य है, एक अच्छा इंसान है और एक बुरा इंसान है। इंसान में जैसे है रहता है कि कोई क्या रहता है कि दूसरों की बढ़ाई, हम यानी ऐसे बहुत सारे लोगों में दूसरों की बढ़ाई सुनने की इच्छा नहीं रहती, तो जो अच्छा है वो सुनना चाहिए। तो फूल क्या कर रहा है कि वो सब कुछ सहते हुए, कांटे के साथ रहते हुए सब कुछ सहकर भी वो जैसे एक प्रसन्नता दिखा रहा है, कांटे के बीच में रहने के बाद भी सबको खुशी देता है। कांटा जैसे है कि दूसरों को तकलीफ ही देता है, पर फूल हमेशा अच्छे कार्य में या हर किसी को एक अच्छा यानी जैसे प्रसन्नता या खुशी देने का कार्य ही कर रहा है।
फूल हमेशा यानी हर किसी के मन में एक जगह बनाने का कार्य करता है, और कांटा हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाने का ही कार्य करता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यही बताया है कि जीवन में कई तरह की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, और वो परिस्थितियों का सामना करते समय ऐसी भी परिस्थितियाँ आती है जिनकी उपेक्षा भी हमें करनी पड़ती है।